हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझिए, का। तो शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो एपोस्ट्रोफी ऊपर जो लगता है और उसके साथ क्या लगता है, प्लस एस लग जाता है। क्या लगता है? प्लस एस। यहाँ लिख दे रहे हैं एपोस्ट्रोफी प्लस एस। तो एपोस्ट्रोफी आपका यस के पहले भी लगता है और यस के बाद लगता है, लेकिन कैसे लगता है? जब वो सिंगुलर एंड प्लूरल में होता है तब उसको प्रेजेंट करता है वो। और नॉन लिविंग थिंग्स में देखा जाए तो ऑफ का यूज होता है। किसका होता है यूज? ऑफ का। नॉन लिविंग में ऑफ का यूज होता है। और लिविंग बीइंग में किसका यूज होता है? एपोस्ट्रोफी। किसका यूज होता है? एपोस्ट्रोफी प्लस यस या एपोस्ट्रोफी बिफोर यस, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे। चलिए जानते हैं अब उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, मान लीजिए मैंने ले लिया आपका सिंपल बॉय, एक मैंने लड़का ले लिया। तो लड़का जो है वो आपका क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो इसको हम एपोस्ट्रोफी से अगर प्रेजेंट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे? बॉय बॉय तो लिखें, लेकिन अगर इसको एपोस्ट्रोफी में लगाना है तो सिंपल क्या करेंगे? पहले एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे यस, ठीक है। तो यानी, और यहाँ पर कुछ और लिख दे रहा, मान लीजिए कार ही लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? कार। यानी बॉय एक सिंगुलर है, और सिंगुलर में जब भी हम लोग एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं तो ठीक जस्ट उसके बाद कॉमा लगाते हैं ऊपर। एपोस्ट्रोफी जो नीचे कॉमा होता है, एपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको। तो ऊपर लगाते हैं और उसके जस्ट बाद क्या लगा देंगे? एस लिख देंगे। और फिर उसके बाद लिख देंगे कोई भी, मतलब यहाँ थिंग्स आ सकता है, कार भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी लड़का का कार, यानी लड़का का गाड़ी, लड़का का कार, ठीक है। लड़का का कार। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। गर्ल, ठीक। तो गर्ल क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर में आप लोगों को पता है कि क्या, कहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है? गर्ल, और फिर क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफी, और फिर लगा देंगे एस। तो ये आपका गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल है ना, इजी। यानी सिंगुलर रहेगा तो ठीक, जस्ट उसके बाद एपोस्ट्रोफी यस और फिर हॉस्टल, इसको लगा देंगे। तो यानी लड़की का हॉस्टल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी के उदाहरण में। जैसे गर्ल, अगर गर्ल की जगह गर्ल्स आ गया, यानी ये आपका किस में है? सिंगुलर में है। किस में है? सिंगुलर फॉर्म में है। और ये गर्ल्स जो है वो किस में है? आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो अब गर्ल्स दिया है तो गर्ल्स का एपोस्ट्रोफी कैसे यूज करेंगे? तो सिंपली क्या करेंगे? गर्ल्स पूरा वैसे के वैसे उतार देंगे और इसमें एपोस्ट्रोफी कहाँ लग जाएगा? जस्ट उसके बाद। और हॉस्टल यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर बात आ जाएगी ये लड़कियों का छात्रावास। समझ में आ रहा होगा? हाँ, अब देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए ये तो था सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन अगर दो सिंगुलर आ जाए, दो सिंगुलर अगर साथ में आ जाए और वो सामान दोनों का एक ही हो, तो फिर कैसे हम लोग यूज करेंगे? अगर दो सिंगुलर हैं और जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि मान लीजिए ऐसा भी होता है भाई बहन में कि मान लीजिए मम्मी ने एक सामान ही उसको दिलवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दोनों लोगों का है, मतलब रोहन का भी है, मोहन का भी है। तब तक अब यहाँ पर दोनों का अधिकार है। तो जब दोनों का अधिकार है, दोनों का संबंध उससे बताना है, तो कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रोहन, क्या कहा? रोहन, रोहन एंड मोहन, रोहन एंड मोहन। अब रोहन एंड मोहन तो क्या है? रोहन एंड मोहन का मान लीजिए मैंने पेन कर दिया, पेन कह दिया। तो रोहन एंड मोहन का अगर पेन, तो इसका पॉजिटिव में जब हम लोग चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में चेंज करेंगे, सॉरी पॉजिटिव में इसको चेंज करेंगे। तो रोहन एंड मोहन पेन, तो रोहन
एंड मोहन्स एपॉस्ट्रोफी एस। सिंगुलर है तो लगाएंगे, लेकिन रोहन एंड मोहन पेन। थिंग्स एक ही है लेकिन दोनों का है, थिंग्स एक है लेकिन ये किसका है, दोनों का है। तो रोहन एंड मोहन्स। तो लेकिन एपॉस्ट्रोफी कहाँ इस्तेमाल किया गया, पहले वाले में नहीं, पहले सिंगुलर में नहीं, किसमें इस्तेमाल किया गया, सेकंड में। मतलब सेकंड नंबर में जो रहेंगे, चाहे रोहन यहाँ होते चाहे मोहन होते, बात इससे नहीं है। जब भी हम एपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, अगर दो व्यक्ति आते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस सेकंड वाले में यूज करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखते हैं हम लोग कि जब दो प्लूरल्स साथ साथ होते, दो प्लूरल्स साथ साथ होते तो एपॉस्ट्रोफी कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिखा, माय फ्रेंड्स नेम्स। तो फ्रेंड्स भी है, नेम्स भी है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, आर। इन दोनों की वजह से यहाँ पर आर आया, और वो है कौन, अनीता एंड अनामी, अनीता एंड अनामी। लेकिन अब बात आती है कि एपॉस्ट्रोफी का यूज इसमें करना है तो कहाँ यूज करेंगे। तो जब हमने कहा था कि दो सिंगुलर होंगे तो वहाँ क्या, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सेकंड में इस्तेमाल करेंगे और एपॉस्ट्रोफी यस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी प्लूरल फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में हमको इस्तेमाल ये करना है, एस ऑलरेडी है, बस उसमें हमें सिर्फ क्या लगा देना है, एपॉस्ट्रोफी। और इसमें क्या होगा कि एपॉस्ट्रोफी पहले लगेगा, दो सिंगुलर्स होंगे तो एपॉस्ट्रोफी सेकंड वाले नंबर में एपॉस्ट्रोफी यस लगेगा, और जब दो प्लूरल साथ में होंगे तो एपॉस्ट्रोफी पहले वाले में लगेगा, लेकिन इसमें यस ऑलरेडी रहता है। मेरे मित्रों के नाम क्या है, अनीता एंड अनामी। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी तरीके से। माय फ्रेंड्स एपॉस्ट्रोफी मतलब मेरे मित्रों का, ठीक है, मेरे मित्रों का नाम। ठीक, सारे जो आपको एग्जांपल्स बताए हैं वो था लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए था, लिविंग थिंग्स का। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। चलिए उदाहरण में एक जानते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राम, क्या लिखा मैंने, राम। तो अगर अब तो हम आपको सीधे डायरेक्टली एग्जांपल बताएंगे, इसमें अब नहीं लगाना, बताएंगे कैसे लग रहा है। हाँ, इसका नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे ये बताएंगे जरूर। तो पहले राम्स हाउस, क्या दिया है, राम्स हाउस। तो राम का घर, किसका घर, राम का। अब तक हम लोगों ने सीखा लिविंग बीइंग में एपॉस्ट्रोफी का यूज कैसे किया जाएगा, लेकिन अब नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का। इसमें एपॉस्ट्रोफी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, राम्स हाउस। राम्स हाउस, राम्स हाउस का मतलब होता है राम का घर। ठीक है, राम का घर। अब बात आती है कि अब इसे हमें प्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हाउस दिया है तो सिंपल यहाँ लिखेंगे द हाउस, क्या लिखेंगे, द हाउस ऑफ राम, यानी द हाउस ऑफ राम, यानी तब भी इसकी हिंदी क्या होगी, राम का घर। लेकिन जब क्या हो रहा है कि स्टार्ट, मतलब जब शुरुआत हो रही है वो किससे हो रही है, नॉन लिविंग थिंग से हो रही है, तो वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ का यूज कर रहे हैं। लेकिन यही अगर लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग बीइंग के साथ यूज हो रहा है तो वहां पर क्या लगा रहा है, एपॉस्ट्रोफी एस, और फिर उसके बाद यहाँ पर हाउस हो गया। ठीक है, द हाउस ऑफ राम, राम का घर, राम्स हाउस, राम का घर, दोनों का सेंस एक ही है। बट जब लिविंग थिंग्स के साथ यूज, लिविंग बीइंग के साथ यूज करेंगे तो वहां पर एपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे, और जब आपका सिंगुलर में होगा तब, अब प्लूरल फॉर्म में होंगे तो वहां पर क्या करेंगे, आपका राम्स, तो यहाँ पर राम्स था ना, मान लीजिए गर्ल्स हाउस, गर्ल्स हाउस, तो यानी गर्ल्स हाउस रहेगा तो एपॉस्ट्रोफी गर्ल्स के ठीक जस्ट बाद, मतलब एस के जस्ट बाद एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हो जाएगा और वहाँ पर हाउस लग जाएगा। ठीक है, बाकी और सब आपको उदाहरण हम आप लोगों को बताएं। हाँ, एक चीज़ और आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो लास्ट में बताते बताते आपको जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ ऐसा भी होता है कि मतलब बच्चे कंफ्यूज भी होते कहीं कहीं कि एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल जैसे लगाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया जेम्स, क्या लिखा मैंने, जेम्स, मैंने लिख दिया जेम्स,
और जेम्स एक क्या है, नेम है, एक पर्टिकुलर नेम है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, ना कि ये आपका प्लूरल फॉर्म है। जैसे यस लग गया तो बच्चे सोचते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये उनकी गलतफहमी या उस चीज़ को दूर करे। पहले कॉन्सेप्ट ये चीज़ ध्यान दे कि ये जेम्स है, और जेम्स ये ऑलरेडी ये क्या है, नेम है। और यहाँ पर मैंने ये बताया कि एपोस्ट्रोफी एस प्लूरल फॉर्म में जब भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस के जस्ट बाद लगाएंगे। लेकिन ये क्या है आपका, ऑलरेडी ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो इसमें हम लोग जब भी एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे जेम्स एपोस्ट्रोफी एस, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि चिल्ड्रन की बात आती है, मतलब किसी भी नेम में अगर आप एस आ रहा है तो ये आप मत समझिएगा कि ये प्लूरल फॉर्म में और एपोस्ट्रोफी इसके जस्ट बाद लगेगा, नहीं। जब ये नेम है तो सिंगुलर है, तो सिंपल सी बात है, हमको जब भी सिंगुलर में हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए चाइल्ड, क्या दिया है, चाइल्ड। अब चाइल्ड दिया तो चाइल्ड एक सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो अब इसमें तो यस लगा ही नहीं है, तो जब यस नहीं लगा है इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया कि अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसके जस्ट बाद एपोस्ट्रोफी लगा के खत्म कर देंगे, नहीं। ये इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर चिल्ड्रन दिया है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे अच्छा लगा आज आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अपनी जानकारी थी देने के लिए। ये मेरा पूरा मतलब अपनी तरफ से पूरी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा इस चैनल से, आपका चैनल मेरी यूट्यूब फैमिली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।